Welcome back. So yesterday we have started with partnership accounting, lecture 2.0 introduction. आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल्स. आज का हमारा टॉपिक होगा पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप अग्रीमेंट. ओके, सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट एक लॉ है जो लिखा गया था 1932 में, 1932 में. स्पेकुलेशंस आर दिस कि इस लॉ को काफी चेंज किया जाएगा अभी. फॉर द टाइम बीइंग अभी तक ये लॉ चेंज नहीं हुए. जैसे कंपनीज एक्ट चेंज हुआ है, कंपनीज के बारे में फाइनेंशियल बुक्स के रूल्स चेंज हुए हैं 2013 में. पार्टनरशिप के अभी वही रूल्स चल रहे हैं जो बिफोर इंडिपेंडेंस थे, ब्रिटिश रूल्स में बने हुए थे. सो पार्टनरशिप एक्ट इज 1932. उसके सेक्शन 4 में मेंशन किया हुआ है पार्टनरशिप की डेफिनेशन. पार्टनरशिप एक ऐसा अग्रीमेंट है, ऑरल या रिटन, जिसमें एक पार्टनर अगर कुछ करता है तो बाकी सारे पार्टनर अवॉइड होंगे वो चीज करने के लिए. बेनिफिट क्या होता है पार्टनरशिप का? कैपिटल ज्यादा हो जाती है, बिजनेस बड़ा हो जाता है, मैन पावर ज्यादा होती है, आईक्यू इंटेलिजेंस ज्यादा वर्क करती है, आइडिया ज्यादा आते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. What are the features of partnership? The first essential feature is पार्टनरशिप में 2 या उससे ज्यादा पर्सन होने चाहिए. क्योंकि अगर एक पर्सन होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी. दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमने +1 में किया था, जिसके अकाउंट्स बनाए जाते हैं. व्हेन वी से 2 और मोर पर्सन्स, कितने पर्सन पार्टनरशिप बना सकते हैं? ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. आज के टाइम पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 2013 कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि सेंट्रल पावर मैक्सिमम 100 पर्सन को पार्टनर बना सकता है. जैसे कि मैं अपने साथ 99 पर्सन के साथ बिजनेस कर सकता हूं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने यह पावर दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए. एंड एज पर मिसलेनियस रूल्स इस टाइम गवर्नमेंट ने 50 मैक्सिमम पार्टनर्स रखे हुए हैं. दैट मींस एक बिजनेस में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 100 एज पर कंपनीज एक्ट 2013. But as per central government power miscellaneous rules 2014, 50 मेंबर हो सकते हैं. क्लियर एवरीवन? अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव, तो यू कैन राइट बोथ 50 और 100 डिपेंडिंग अपॉन एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर मिसलेनियस रूल सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन. द सेकेंड फीचर इज पार्टनरशिप अग्रीमेंट. पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक भी है आज का, डीड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये रिटन भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है. हम चाहते हैं कि ये रिटन हो. हम स्टैंड्स फॉर द लॉ सेज अगर अग्रीमेंट रिटन हो तो बेटर है, बट ऑरल भी चल सकता है. ये एग्रीमेंट कुछ ऐसा होता है like this. See, this is agreement.
इसके अंदर मेंशन होता है कि गौरव अरोड़ा, आधार कार्ड नंबर दिस, लोकेशन दिस, इज पार्टनर विद मिस्टर सेमी, जिसका एड्रेस ये है और वो ये बिजनेस कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स के बाद यहां पर पिक्चर लगेगी पार्टनरशिप पार्टनर की और मेरी, हमारे सिग्नेचर होंगे। आफ्टर ऑल द डिटेल्स देयर वुड बी अ थंबप्रिंट एंड आधार। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। एंड द लॉ सेज ये मैंडेटरी है, चाहे ऑरल हो चाहे रिटर्न हो। प्रेफर है रिटर्न होना चाहिए। द थर्ड एसेंशियल फीचर इज लॉफुल बिजनेस। बिजनेस वो करना है जो इंडिया के रूल के हिसाब से लॉफुल हो। जैसे कि मैंने और आपने, गौरव अरोड़ा एंड रसलीन, रवलीन, वंश, क्रिश या एनी अदर पर्सन, हम दोनों पार्टनर हो गए और हमने बिजनेस शुरू किया बीफ का, बीफ बर्गर। प्रॉफिट हो ना हो, क्या हम कर सकते हैं बीफ बर्गर का बिजनेस? यस और नो? बीफ इज द मीट ऑफ अ काउ और अ बफलो। यस और नो? नो। लॉफुल बिजनेस। हम जितना मर्जी अच्छा अग्रीमेंट बना लेंगे, हम बड़ा अच्छा अग्रीमेंट बना लेंगे, पर जो बिजनेस हमें गवर्नमेंट अलाउड ही नहीं कर रही, हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। सो एसेंशियल फीचर है कि वो लॉफुल होना चाहिए, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडियन लॉ होना चाहिए। एंड द फोर्थ इज एक्टिंग पार्टनर्स। दैट इज, अगर एक पार्टनर कोई काम कर रहा है, सारे पार्टनर उसके लिए ऑब्लाइज होंगे, लायबल होंगे। अगर एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया तो पार्टनर ने फ्रॉड नहीं किया, पार्टनरशिप फर्म ने फ्रॉड किया। और पार्टनरशिप फर्म ने फ्रॉड किया, दैट मीन्स सभी पार्टनर्स ने फ्रॉड किया। अगर एक पार्टनर ने बिजनेस के पैसों से प्रॉफिट कमाया तो पार्टनर ने प्रॉफिट नहीं कमाया, फर्म ने प्रॉफिट कमाया। और फर्म ने प्रॉफिट कमाया मीन्स सभी पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया। दैट मीन्स कुछ पार्टनर एक्टिव हो सकते हैं और कुछ पार्टनर स्लीपिंग हो सकते हैं। व्हाट आर एक्टिव पार्टनर्स? पैसे दिए और बिजनेस की एक्टिविटीज में वर्कआउट कर रहे हैं। एंड व्हाट आर स्लीपिंग पार्टनर्स? पैसे दिए पर बिजनेस की एक्टिविटीज में पूरा ध्यान नहीं दे रहे। पॉसिबल। The transaction done by one partner is obliged by all the other partners if the agreement does not specify anything else. Clear? Now partnership deed. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होना जरूरी है? What are the important things that should be discussed before starting the partnership? कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास क्या चीजें रिकॉर्ड में होनी चाहिए, रिटन या ऑरल? पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होना चाहिए कितने पार्टनर्स काम कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल एड्रेस क्या है और उनके एग्जैक्ट नेम क्या है, और साथ में उनकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ नेम, काइंड ऑफ आधार कार्ड। द सेकेंड फीचर इज फर्म की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। फर्म की डिस्क्रिप्शन का मतलब है फर्म का नाम क्या है, जैसे एबीसी ब्यूटी वर्ल्ड लिमिटेड या एबीसी ब्यूटी वर्ल्ड। उसकी मेन लोकेशन क्या है, प्लेस ऑफ वर्क क्या है, कहां पर काम कर रहे हैं वो, नेचर किस टाइप का काम कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, किस टाइप के गुड्स काम बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ट्रेडिंग यूनिट है। प्लेस, डिफरेंट ब्रांचेस, अगर अलग अलग ब्रांच है तो
सब ब्रांच का एड्रेस। देन वी हैव कैपिटल्स इंट्रोड्यूस्ड। किस पार्टनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए स्टार्टिंग में। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, एक्सेट्रा। कितने परसेंट आईओसी चार्ज होगा, कितने परसेंट आईओडी चार्ज होगा, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड किए जाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड, हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दिवाली टू दिवाली, विसाखी टू विसाखी। हम अपनी बुक कीपिंग कैसे कर रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड साइकिल क्या है। और अगर बिजनेस अच्छा है तो क्वार्टरली भी बुक्स मेंटेन हो सकती हैं, या ट्वाइस अ ईयर 6 मंथ्स भी बुक्स क्लोज हो सकती हैं। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स। जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी की क्या, ए की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, कितना टाइम उसने काम करना है, बी के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सेटलमेंट। कोई पार्टनर अगर एडमिट होगा तो बुक्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तब बुक्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, अगर डेथ होती है गुडविल को कैसे कंप्यूट करना है और बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सीपीएसआर, अगर पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज करना चाहते हैं। डेसोल्यूशन, अगर बिजनेस बंद होता है उस केसेस में बुक्स कैसे मेंटेन की जाएंगी। बैंक अकाउंट की डिटेल्स, हमारा बैंक कहां पर है, कौन सी ब्रांच में है, अगर फर्म के नाम पे है तो, और उसकी डिटेल्स। एंड द लास्ट इज डिस्प्यूट। अगर एबीसी में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे इसको सॉल्व ऐसे किया जा सकता है, 3 पार्टनर है, डिस्प्यूट की ये कंडीशन हो सकती है, जो एक कहेगा वो सॉल्व होगा, वोट होगी। अगर तो ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स है तो वोट चलेगी। अगर इवन नंबर ऑफ मेंबर है, जैसे 6 पार्टनर है, 3 ने वोट की, फॉर एग्जाम्पल टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, इमेजिनरी थे, देयर आर 6 पार्टनर्स ए बी सी डी ई एफ। इन्होंने बोला कि हमने रॉ मटेरियल खरीदना है, एबीसी कहते हैं कैश पे खरीदो, डीईएफ कहते हैं क्रेडिट पे खरीदो। एबीसी कहते हैं हमें कैश पे खरीदना है, कैश डिस्काउंट मिलेगा, सस्ता मिलेगा। डीईएफ कहते हैं कैश में नहीं क्रेडिट पे खरीदना है, वो पैसे हम कहीं और लगा लेंगे, हमें और प्रॉफिट होगा। डिस्प्यूट, अगर तो वोट होगी तो गुड, अगर 3 और 3 में प्रॉब्लम आ गई तो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व आउट होगा, जो बी कहेगा वो होगा। तो डीड में लिखे बी के हिसाब से डिस्प्यूट सॉल्व होगा तो बी के हिसाब से सॉल्व होगा। क्लियर एवरीवन? सो व्हाट आर द फीचर्स? पार्टनरशिप डीड। लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पोर्शन। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, सी अगर तो पार्टनरशिप डीड है तब तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलेगा, जो लिखे उतनी सैलरी, उतना आईओडी, उतनी कमीशन, उतना आईओएल। बट अगर ऑरल एग्रीमेंट है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, वी हैव द ऑरल एग्रीमेंट, तब भी चलेगा। बट ऑरल एग्रीमेंट में अगर डिस्प्यूट आ जाए तो वी डू नॉट हैव प्रूफ,
या हमने पहले डिसाइड ही नहीं किया किसको सैलरी देनी है, एग्रीमेंट है नहीं, तब हम क्या करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। टॉपिक नंबर 1। चलिए, 3 पार्टनर है हमारे पास, मुस्कान, यशिका एंड मनन। आई नो आप तीनों ये लेक्चर देख रहे हैं। हाय। मुस्कान ने 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की, यशिका ने 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की और मनन ने 1 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की। इन्होंने तीनों अच्छे फ्रेंड हैं, इन्होंने डीड नहीं बनाई, या तो इनको नॉलेज नहीं थी या इनको लगता था हमारे में डिस्प्यूट कोई होगा नहीं। 1 साल खत्म हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ गया। प्रॉफिट हुआ 9 लाख। मुस्कान कहती मुझे आईओसी ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है। यशिका कहती कैपिटल आईओसी मुझे मिलनी चाहिए, मैंने मनन से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है। मनन कहता आईओसी चार्ज नहीं होगी क्योंकि डीड एब्सेंट है, डीड हमने बनाई ही नहीं। प्रैक्टिकली ये तीनों पार्टनर नहीं बन सकते, 18 साल से छोटे हैं। बैक टू द टॉपिक। हाँ, अगर पार्टनर बनेंगे तो किसी को लॉस नहीं होगा, तो बट ये तो तीनों है। जैसे 2 पार्टनर हो जाए, एक 20 साल का एक 16 साल का, तो कंडीशन अपने आप आ जाएगी, जो माइनर है उसे लॉस नहीं हो सकता। विल डू दैट टॉपिक इन गारंटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आगे के टॉपिक में हम करेंगे ये पॉइंट। बैक टू द टॉपिक, वी आर नॉट बीटिंग आउट द बुश। इन्होंने ये कैपिटल इन्वेस्ट की, तीनों में बहस होगी आईओसी चार्ज होनी है नहीं होनी। मुस्कान कहती मुझे 10% आईओसी मिलेगा, तो 10 लाख का 10% मुझे 1 लाख की आईओसी मिलेगी। यशिका कहती नहीं, मनन कहता नहीं। अगर यस तो मुस्कान को कितनी आईओसी मिलेगी? 1 लाख। 10%, यशिका को 50,000, मनन को 10,000। मनन कहता मैं क्यों इतनी कम आईओसी लूं? तीनों की बहस होगी, मेरे घर पे आ गए टिंग टोंग। सर हमें क्या करना चाहिए? बुक्स क्लोज होगी, 9 लाख का प्रॉफिट हो गया, पूनिया मुस्कान मांग रही है लाख के आईओसी। आई विल से आईओसी नहीं चार्ज होगी, ना 10%, ना 5%, ना 12%। मनन विल बी हैप्पी। रूल नंबर 1, आईओसी विल नॉट बी चार्ज्ड। तो जो 9 लाख का प्रॉफिट है वो 9 लाख का ही रहेगा, उसमें से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं होगी, आईओसी खर्चा माइनस नहीं होगा। मैं कहूंगा मुस्कान पहले बात करनी थी, 1 साल पहले, 365 डेज पहले, जब डीड बनी थी। अब डीड नहीं है, आप पीछे जाके आईओसी 10% नहीं ऐड कर सकते। हाँ, अगले साल के लिए बात और है, पहले बात करनी थी। बेचारी मुस्कान घर चली गई। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर मुस्कान ने 10 लाख की कैपिटल में से कोई भी ड्राइंग्स नहीं की। यशिका ने 5 लाख में से 1 लाख की ड्राइंग्स की। मनन ने 1 लाख में से 90,000 की ड्राइंग्स की। मतलब मुस्कान के पूरे साल 10 लाख रुपए बिजनेस में रहे, यशिका के 5 लाख लगे, लाख निकाले 4 लाख रहे, और मनन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बीच में साल में 90,000 निकाल लिए, कुछ दिवाली पे, कुछ बर्थडे पे, कुछ वैलेंटाइंस डे पे, और 10,000 रुपए रह गए। कुल अब मुस्कान, अब आएगा मजा।
करो चार्ज आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10%. व्हाट इज आईओडी? पार्टनर फर्म को देगा, पार्टनर का खर्चा फर्म की इनकम. आई रिपीट, पार्टनर का खर्चा फर्म की इनकम. मुस्कान कहती मैं तो कुछ नहीं दूंगी, मैंने तो ड्राइंग्स की नहीं. यशिका मीडियोकर बैठी है, चल यार जैसे मुस्कान और मनन कहेंगे वैसे ठीक है. यशिका कहती 1 लाख की ड्राइंग्स है, मैं 10,000 फर्म को दे दूंगी अपनी जेब से. मनन कहता है मुझे 90,000 का 10% 9,000 फर्म को देना पड़ेगा. हाउ मच मुस्कान विल गिव? 0, क्योंकि उसने ड्राइंग्स नहीं की. हाउ मच यशिका विल गिव? 10,000 टू द फर्म, फर्म की इनकम. एंड हाउ मच मनन विल गिव? 90,000 का 10% 9,000. मनन कहता मैंने नहीं देनी आईओडी. आगे तीनों मेरे पास अगले दिन, रात को डिनर कर रहा था मैं, टिंग टोंग. मनन कहता सर मैंने आईओडी नहीं देनी, अगर देनी है तो मुझे 9,000 देनी पड़ेगी. 10% क्यों, 5% ले लो, 3% ले लो. मैंने बोला पहले बात करनी थी. मनन को कुछ भी पैसे फर्म को देने की जरूरत नहीं है. रूल नंबर 2, आईओडी विल नॉट बी चार्ज्ड. व्हाट इज द रूल? पहले बात करनी थी. मनन खुश, मैं तो 5% की बात कर रहा था, मुझे तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. कूल. आईओडी नहीं होगी, आईओसी 10% नहीं होगी. फिर मुस्कान अपना छोटा समूह लेके घर चले जाती है. फिर बात आती है सैलरी की, कमीशन की. मुस्कान रोज सुबह 10 बजे बिजनेस पे पहुंचती थी, 6 बजे जाती थी, 8 घंटे. यशिका 11 बजे आती थी, 7 बजे जाती थी, या 12 बजे आती थी, 8 बजे जाती थी. 8 घंटे, 8 आवर्स डेली काम किया इसने मंडे टू सैटरडे. 8 आवर्स इसने डेली काम किया मंडे टू सैटरडे. मनन ने 4 घंटे काम किया, वो भी मंथ में 5 छुट्टियां लीव लेके. अब मुस्कान कहती भाई मुझे सैलरी चाहिए, मुझे 1 लाख की सैलरी दो. यशिका कहती फिर मुझे भी 1 लाख की सैलरी चाहिए. तो हाउ मच इज द प्रॉफिट? 9 लाख. सैलरी कितनी होगी? 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख. और मनन को सैलरी नहीं मिलेगी. वही तीनों अगले दिन मेरे पास आ जाते हैं. 3 अप्रैल हो चुकी है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल. 3 अप्रैल को मेरे पास आते हैं मुंह लेके अपना छोटा सा. मनन कहता मैं क्यों पैसे दूं मुस्कान, मैंने 1 लाख सैलरी नहीं देनी, 50,000 देनी है. मुस्कान कहती मैं तो 1 लाख सैलरी लूंगी. व्हाट आई विल से, वेरी गुड. पहले बात करनी थी, सैलरी चार्ज नहीं होगी. रूल नंबर 3, नो सैलरी नो कमीशन इज टू बी अलाउड. डीड नहीं बनी या डीड में नहीं लिखा तो सैलरी नहीं चार्ज होगी. कोई 8 घंटे काम करे, 12 घंटे काम करे या 20 घंटे काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? चली जाती है वही मुस्कान अपना मुंह लेके. देन इंटरेस्ट ऑन लोन. ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस को जरूरत थी पैसों की. मुस्कान पैसे नहीं दे पाई, यशिका पैसे नहीं दे पाई. मनन ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए. नॉट कैपिटल बट लोन, नॉट कैपिटल बट लोन. अब मनन कहता मुझे 6% या मुझे 10% मुझे इंटरेस्ट चाहिए अपने लोन पे. मुस्कान कहती पहले बात करनी थी, अब नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन. यशिका कहती पहले बात करते, इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों मिलेगा.
मनन कहता चलो 3 दिन से सर के पास जा रहे हैं, डिनर में हम सर गुलाब जामुन हमें कुछ खिला ही देते हैं, चलो आज भी खा ही आते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th अप्रैल को आ गए, गुलाब जामुन तो थे नहीं मेरे पास, मैंने आइसक्रीम सर्व कर दी। मनन कहता सर व्यास चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है पहले बात करनी चाहिए थी, पर फिर भी देख लो कुछ बनता है तो उक्का सुक्का लगा लो। मैंने कहा नॉट बीन पार्शियल, नॉट बीन बायस, मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। मैंने कहा पहले बात नहीं करनी थी। यस, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को। वाई 6%? एवरेज है, एफडी का रेट कुछ इतना ही होता है, तो ये एक तरीके से वही एवरेज रेट निकाला हुआ है, मार्केट का जो रेट रहता है। हाँ, अगर डेट में लिखा 10% तो 10%, डेट में लिखे 4% तो 4%, डेट नहीं बनी है, डेट पहले डिस्कस नहीं किया तो 6%। इसका मतलब 1 लाख का 6% मनन को मिलेगा। मनन विल गेट 1 लाख का 6%. Interest on loan 6% is to be given to partner. What is 1 lakh का 6%? 60,000. तो 1 लाख का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000, कितना रह गया? 8,40,000. 9 लाख में से 60,000 इंटरेस्ट दे दिया, 8,40,000 रह गया। क्लियर? मुस्कान का मन नहीं है बिजनेस करने का बिल्कुल भी, बट शी ट्रस्ट मी। उसने कहा चलो सर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, और सही कह रहा हूं। और जो प्रॉफिट बचा उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, अनलेस देयर इज अ माइनर। माइनर है तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट मिलेगा। एज पर लॉ माइनर कैन नॉट बी entered into a partnership. If admitted, then no loss will be suffered by him or her. ये 8,40,000 इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। हाँ, अगर डेट में लिखे 5:3:2 तो 5:3:2, डेट में लिखे 2:2:1 तो 2:2:1। अब यहां पे मुस्कान को, यशिका को और मनन को मिलेंगे 840,111, that means 2,80,000 each. So Muskan will get 280 profit, Yashika will get 2,80,000 profit, Manan will get 2,80,000 profit plus 60,000 interest on loan if the deed is not there. Clear everyone? Let's proceed with the questions. Theoretical questions है 3-4, we'll discuss that. Please download worksheet number 2.1. वर्कशीट नंबर 2.1 डाउनलोड कर लीजिए, तभी हम वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। You may pause the video and download the worksheet 2.1. Right? Let's proceed with worksheet number 2.1. Question number 1. Partners A and B have contacted you to solve the dispute. They do not have any deed. Deed नहीं थी, A और B की लड़ाई होगी, डिस्कस कीजिए। मैं आंसर्स बता रहा हूं, आप आंसर्स उसके बाद लिखेंगे। A and B have invested 70,000 and 1 lakh as capital respectively, and they claim interest on capital is 10% per annum. A और B ने डीड नहीं बनाई और IOC सोच रहे हैं कि 10% होगी। मैं एक ही आंसर बता रहा हूं, प्रॉपर पेपर में कैसे लिखना है, उसके बाद सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं और आप अपने आप लिख लेंगे अपने लेवल पे। As per Partnership Act 1932, no IOC will be allowed to any partner in the absence of partnership deed. I repeat, as per Partnership Act 1932, IOC will not be allowed to any partner in the absence of partnership deed. Interest on capital is not allowed to any partner in the absence of partnership deed. 2. B gave 12,000 as loan to the firm. He claims interest on loan 8% per annum. B ने 12,000 का लोन दिया और वो कहता मुझे 8% का ब्याज मिलेगा। No. How much interest will be allowed to him? 6%. That per annum. Per annum जरूर लिखिएगा।
मंथ्स के हिसाब से मिलते हैं 6% पर एनम। ये नोट जरूर बना लीजिएगा 1 2 3 4 5। टॉपिक नंबर 1 में ये नोट्स बनाइए, फिर ये आंसर्स लिखें। थर्ड, A will do 15,000 during the year and B has to charge IOD 6% per annum. A ने ड्राइंग्स की और उसने बोला चार्ज करो 6% per annum ड्राइंग्स. No IOD will be charged. A son sees MBA. He wants his son to be a partner of firm. B object to this. No, C cannot be admitted. अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, सारे पार्टनर कहेंगे तभी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है. नो, A and C cannot be admitted into partnership. B is in charge of sales. B sales का इंचार्ज है. He wants commission 9% on sales. No, he cannot get the commission. As per Partnership Act 1932, if the deed is not there, commission on sales will not be provided. Similarly, question number 2. X and Y have no agreement to run their business. They have following problems. You are asked to help them and give comment to solve their problems. They earn profit 240 which they want to share in the capital ratio 3:2. जैसे इनकी कैपिटल रेशियो क्या होगी 10:5:1. What is their capital ratio? 10:5:1. तो X और Y प्रॉफिट 3:2 में बांटना चाहते हैं. नो, किस रेशियो में डिवाइड होंगे प्रॉफिट्स? वेरी गुड, 1:1 इक्वल. X spent extra time to run the business. He demands salary for doing extra work. No, he cannot demand the salary for extra time. No salary will be allowed if the deed is not there. Y has incurred 7,000 on traveling for the firm. Y ने 7,000 खर्च किए अपनी जेब से फर्म के काम के लिए. He wants this amount to be reimbursed to him. Yes, he can ask the reimbursement. इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं. मैंने आपको बोला कि बजरंग से मुझे कल बुक ला देना, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम, आई कैनॉट गो आउट. आपका घर उसके पास ही है, मैंने कहा कि ये वाली शॉप से मुझे बुक ला देना. आपने अगले दिन मुझे बुक ला दी, 300 रुपीज़ की बुक थी. क्या मुझे पे करना चाहिए? ऑब्वियसली यस. यू हैव पेड द अमाउंट इन बिहाफ ऑफ मी, आई विल रीइंबर्स यू. इट्स नॉट पार्टनरशिप एक्ट, दिस इज अमाउंट पेड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर. +1 में जो हमने किया. Why son is helping in the affairs of the firm? He wants salary for his son. No, he cannot have salary. X paid 5,000 for the repairs of firm's car. He wants reimbursement of this amount. Yes, he can. कार की रिपेयर हुई है, फर्म की कार फर्म की है. He can ask the reimbursement. X wants to purchase goods from his relative supplier, but Y objects to this. अब यहां पे डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा? डिपेंड्स. वोट डलेगी, वोट नहीं है तो जैसा डिसाइड करेंगे. अदरवाइज कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला तो दे कैन नॉट परचेज इट. 50-50% वोट है, नॉट पॉसिबल. जो रेकरिंग एक्टिविटीज है, गुड्स कहां से खरीदे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेटीएम कर से पे करें या चेक से, उसके लिए वोट होती है 50%. जो ज्यादा वोट डल गई उसके हिसाब से. जो नॉन रेकरिंग डिसीजन है लाइक एडमिशन, उसके लिए सभी पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पॉइंट, सभी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है. फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पॉइंट, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड. सेकंड क्वेश्चन का 6th पॉइंट, वोटिंग के हिसाब से चलेगा. सो 1 का 4th इज नॉन रेकरिंग बिजनेस डिसीजन and second का 6th is recurring business decision. Move to the last question of this topic, question number 3. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. मतलब उन लोग की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है 3:1. या तो डीड बनी हुई है, अगर डीड नहीं बनी तो उन्होंने डिसाइड किया था. They had advanced the firm 20,000 as loan in their profit sharing ratio 1:10:16. The deed is silent about interest on partner on loan.
Compute the amount, the interest payable by the firm to the partner, assuming the firm's book closed on 31st March every year. So, how much is loan? 20,000. X ने कितना लोन दिया? 20,000 इंटू 3/4, 3:1 में है, तो 20,000 का लोन दिया, X ने लोन दिया 15,000 और Y ने लोन दिया 5,000. So how much interest? Interest on X loan. X को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 15,000 का 6%. As per Partnership Act 1932, if the partnership deed is silent or partnership deed is not maintained, the interest on loan to the partner is allowed at 6% per annum. 6% per annum would be the interest on loan. 15,000 का 6% for 1 अक्टूबर को लोन दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 6 months के लिए. So X will get interest 6%. Similarly, Y will get interest on 5,000, 6% for 6 months. That amounts to be 450 and 150. अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन, वट एवर द प्रॉफिट इज, उस प्रॉफिट में से 450 X को ब्याज मिलेगा, 150 Y को ब्याज मिलेगा, जो बचा प्रॉफिट वो 1:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा. सो द प्रॉफिट इज फॉर एग्जांपल 1000, 1000 का प्रॉफिट है, 600 का ब्याज माइनस कर दिया, 1000 के प्रॉफिट में से 600 का ब्याज माइनस कर दिया, कितना बचा? 400, 200 200 दोनों को मिल जाएगा. क्लियर एवरीवन? लेक्चर नंबर 2.1 पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर ना हो तो कैसे वर्किंग होती है, वी हैव डन. टुमारो वी विल डू टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर, हाउ टू कंप्यूट interest on loan, accounting treatment, and if rent is allowed, accounting treatment. Clear everyone? Bye bye.